अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आज़मीर है। टेक वर्ल्ड के अंदर खुशामदीद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो काफ़ी अरसे के बाद मैं अपना चैनल दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोगों ने कुछ पेजेस को लिंक किया था। आज हम लोग टेक्स्ट की कुछ हम लोग उनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने कोड आपके लिए टाइम की सेविंग के लिए लिख के रखा हुआ है, तो अब हम उसे ओपन करते हैं। मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग ड्रीम वीवर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रीम वीवर तो मैं कहता हूँ कि बेस्ट रहेगा। इस वक्त मेरे पास जो वक्त न्यू पीसी था तो उसके अंदर वी एस कोड था, तो इस वजह से वी एस कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप को मैं जैसा कि दिखा सकूँ, हम लोगों के पास पहले की तरह हमारा एक HTML टैग है, साथ हेड टैग है और टाइटल में लिखा हुआ है टुडेज लेक्चर। और ये बॉडी टैग हमने बनाया। बॉडी टैग के अंदर एक पी टैग पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया हुआ है और एक ये पी टैग मैंने अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसे ही क्लोज किया हुआ है। बॉडी टैग क्लोज किया हुआ है, HTML टैग क्लोज किया हुआ है। और इसी तरह हम लोगों ने स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर आके स्टाइल टैग लिखा है, और जिसके अंदर आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो देखते हैं, आज सबसे पहले हम प्रीव्यू चेक करते हैं कि हमारा आज हमने आज करना क्या है, क्या होगा। तो ये देखें, ये हम लोगों ने टेक्स्ट को सारा कंट्रोल किया और इस तरह हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर टेक्स्ट को कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं। अब पहला एट्रीब्यूट, सबसे पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड को ऑरेंज कलर दे दिया है, जिस तरह हमने पहले भी सीखा था कि बैकग्राउंड को कैसे कलर देना है। इस तरह ही अब मैंने पैराग्राफ टैग यानी कि स्टाइल टैग के अंदर आके पैराग्राफ को कंट्रोल किया, यानी कि पैराग्राफ का एट्रीब्यूट लगाया है। ये देखें, ये पैराग्राफ का जो एट्रीब्यूट है हमने उसे ही स्टाइल टैग के अंदर लिखा है। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर कलर हमने रेड चूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कलर रेड चूज़ किया है। तो इस कलर के अंदर हम लोगों ने आके बैकग्राउंड कलर का टेक्स्ट का ब्लैक चूज़ किया हुआ है। तो आप ये देखें, टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है वो ब्लैक है। इसी तरह ही हम लोगों ने फ़ॉन्ट माइनस वेट बोल्ड किया हुआ है। अगर हम इसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बोल्ड यानी कि मोटा करके हमने दिखाया हुआ है। अगर मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, ये देखें नॉर्मल कर दिया, इसे कंट्रोल एस करके हम सेव करते हैं, तो देखते हैं क्या प्रीव्यू आता है। ये देखें, ये थोड़ा पतला करके हो गया। अब हम लोगों को कहीं पे भी ये एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ सकता है, तो हम इस एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसे बोल्ड ही दोबारा कर देता हूँ, तो आप जो करना चाहें वो आपके लिए ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फ़ॉन्ट माइनस साइज़। फ़ॉन्ट माइनस स्टाइल को हम लोग इसके तीन तरीके हो सकते हैं: फ़ॉन्ट माइनस स्टाइल अटैलिक, फ़ॉन्ट माइनस स्टाइल नॉर्मल और फ़ॉन्ट माइनस स्टाइल विजिलेंट। अब हम लोग सबसे पहले अटैलिक्स को चेक करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और आपको इसका प्रीव्यू दिखाते हैं। ये देखें, हम लोग का F5 मैंने किया, तो ये देखें सारे लफ्ज़ तिरछे हो गए, थोड़े मुड़ गए हैं। तो इसी तरह ही हम लोग अटैलिक्स के ज़रिए इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसी तरह अटैलिक्स की जगह हम लोग लिखते हैं नॉर्मल, तो ये देखें नॉर्मल मैंने लिखा। और अब इसका प्रीव्यू मैं आपको चेक कराता हूँ। प्रीव्यू के अंदर देखें, यह सारे सब लेटर्स स्ट्रेट हो गए, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट राइटिंग के अंदर जिस तरह डॉक्यूमेंट्स में होते हैं उस तरह ये कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इस तरह ही हम लोग फ़ॉन्ट का साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ आप देखें 20 पिक्सल मैंने दिया हुआ है, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। CSS हमें एक ऐसा एट्रीब्यूट देता है कि जिसके अंदर हम फ़ॉन्ट का साइज़ तकरीबन 999 से अबव तक कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि HTML के अंदर हम लोग फ़ॉन्ट का साइज़ 7, 8, 9 इनसे ऊपर नहीं कर पाते। इस वजह से CSS ने इसे अपडेट देते हुए एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकाली है, जिसके अंदर उसने बताया है कि हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग फ़ॉन्ट का साइज़ फॉर एग्जांपल 200 करते हैं। 200 के खा के प्रीव्यू तो चेंज हो जाएगा, बहुत अजीब सा हो जाएगा, आपको दिखाना भी तो है। ये देखें जनाब, ये टुडे इज़ द लेक्चर ऑफ CSS, बहुत ज़्यादा बड़ी टाइपिंग हो चुकी है।
तो मैं इसे दोबारा से 20 ही कर लेता हूँ। तो आपको जो पसंद है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके टेक्स्ट के स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं, साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट माइनस फैमिली। अब आगे हम लोगों के पास इसके डिफरेंट तरीके के फ़ॉन्ट्स हैं। तो मैंने इस वक्त एरियल रखा हुआ है। आप अगर ड्रीम वीवर के यूज़र हैं तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फिर भी VS कोड यूज़ करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह की फ़ॉन्ट माइनस फैमिली के अंदर आप क्या कर सकते हैं। फ़ॉन्ट माइनस फैमिली ये देखें डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टाइम सर्व करता हूँ Ctrl+S करके, मैं ये आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखें तो ये किस तरह का फ़ोन चेंज हो चुका है। तो अगर आपको इसी तरह के फ़ोन चेंज करवाने हैं तो आप डिफरेंट तरीके के चेक करके आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो आगे आता है फ़ॉन्ट माइनस वेरिएंट। अब वेरिएंट क्या है? वेरिएंट ये कि हम लोगों ने अपने इन जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को हमने कंट्रोल करना है कि इसका क्या लेटर्स अप होने चाहिए, डाउन होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। अब हमने उन्हें कंट्रोल करने के लिए कि फ़र्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, कि रेगुलर नॉर्मल होना चाहिए। तो उसको हमने कंट्रोल करने के लिए फ़ॉन्ट माइनस वेरिएंट बनाया। फ़ॉन्ट माइनस वेरिएंट को मैंने पहले नॉर्मल कहा है, यानी कि अगर मैं इसे स्मॉल कैप्स को ख़त्म कर देता हूँ, ये देखिए मैं इसे ख़त्म करता हूँ, Ctrl+S किया, और अब हम लोग चेक करते हैं F5 करके। तो ये देखें ये फ़ॉन्ट माइनस वेरिएंट की वजह से अब सारे कुछ अलाइन हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा से चेंज करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये अगर स्मॉल केस में हम करते हैं तो इसका कुछ लेटर्स बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं। ये देखें स्मॉल कैप्स, Ctrl+S किया और F5 किया। अब ये देखें हर एक लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ कैपिटल हो चुका है। ये सिर्फ ये फर्स्ट वर्ड जो है ये कैपिटल है, लेकिन ये है कैपिटल है, जहाँ लाइन शुरू होती है वो कैपिटल है, लेकिन जो नेक्स्ट लेटर्स हैं वो लिखे कैपिटल के स्टाइल में है, लेकिन हैं स्मॉल लेटर्स। यानी कि आप देखें फोर आगे एफ कैपिटल दिया हुआ है, फोर के अंदर एफ कैपिटल है, लेकिन ओ और आर लिखे कैपिटल राइटिंग के मेथड में गए हैं, लेकिन इनका साइज स्मॉल कर दिया गया है। तो इस तरह की अगर आपको कहीं टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं तो आप इस तरह के टेक्स्ट की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। मैं इस तरह अब रोज़ाना आपको लेक्चर्स डिलीवर करता जाऊँगा इंशाल्लाह। हम ये चैनल दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।